तहसील कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेसियों का उग्र प्रदर्शन। युवा नेता पर भूमि स्वामी से मकान निर्माण के एवज में अवैध उगाही का आरोप। दोपहर करीब 2 बजे तहसील कार्यालय रायगढ़ भवन के बाहर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी आ पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार रायगढ़ पर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। युवा कांग्रेसियों की उग्रता को देखते हुए तत्काल सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस बल आ पहुंचा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देते हुए संबंधित विषय में एसडीएम रायगढ़ से बात करने की पहल की। तब जाकर युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारी सदस्य शांत हुए। इधर घटना को लेकर एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा ने बताया कि मामला संगीतरई वार्ड में स्थित एक भूमि स्वामी भूखंड के में निर्माण से जुड़ा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि संगीतरई की शासकीय भूमि पर बड़े पैमाने में अवैध निर्माण हो रहा है। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष यादव ने उक्त निर्माण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही का आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उलट जिला उपाध्यक्ष पर पैसे लेने का झूठा आरोप मर दिया गया। इधर अपनी ही भूमि पर निर्माण करवा रहे भूमि स्वामी धूपचंद यादव ने लिखित शिकायत पेश कर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पर निर्माण के एवज में 2 लाख रुपए की अवैध उगाही का आरोप लगाया। पीड़ित भूमि स्वामी का कहना है कि युवा कांग्रेसी नेता आशीष यादव और उसके सहयोगियों ने उसके वैध निर्माण को गलत बताते हुए निर्माणाधीन मकान की दीवारें यह कहते हुए ढहा दी थी कि अगर निर्माण करना है तो उसे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। घटना की शिकायत पीड़ित भूमि स्वामी ने जूट मिल थाना के अलावा तहसीलदार रायगढ़ से की थी, जिस पर जांच खुलने के डर से सत्ता पक्ष के युवा नेता प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं करीब 2 घंटे तक चले उग्र प्रदर्शन के बीच सीएसपी श्री उपाध्याय की समझाइश पर एसडीएम रायगढ़ के कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष और प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों के बीच दोबारा मौका जांच कर सहमति बनी। एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा ने वरिष्ठ राजस्व कर्मचारियों की टीम भेजकर दोबारा जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद युवा कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय का घेराव छोड़ा। जबकि तहसीलदार लोमेश मिरी ने जिला उपाध्यक्ष के विरुद्ध अवैध उगाही की प्राप्त शिकायत की प्रति को सार्वजनिक करते हुए कहा कि प्रशासन बिना किसी दबाव के सही और उचित कार्रवाई करेगी। जिस तरह से युवा कांग्रेसियों ने जांच को प्रभावित करने और अपने अनुसार प्रशासन को कार्य करने का दबाव बनाया है, वो पूरी तरह से गलत है। आशीष यादव अपने को युवा नेता कहते हुए जिस भूमि पर बन रहे मकान को जबरन तोड़ने को बोल रहे हैं, वो धूपचंद यादव की निजी जमीन है। मामला ये है भैया कि मेरी जमीन है, हम लोग घर बना रहे थे। कुछ शरारती तत्व लोग जो है मिल के मेरी बाउंड्री ढा दिए और हमारे ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किए। 2 बार 3 बार 4 बार रिपोर्ट किए, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से जो है यहाँ से टीम बनी तहसील ऑफिस से और टीम बन के अपना जो है प्रतिवेदन जमा किए। करने के बाद जो हमारी ज़मीन थी हम उसमें काम कर रहे थे, उसके बाद भी हमको बार बार प्रताड़ना किया गया। मेरे से पैसे को डिमांड किया गया 2 लाख रुपये का कि 2 गज इस एरिया में रहोगे, घर बनाना है तो तुमको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम लोग जो है बार बार पीड़ित हुए हैं, सब चीज़ के रिपोर्ट भी किए हैं सर थाने में। एक बार भी थाने वाले उसकी ना कोई पूछताछ किए हैं, ना ही कोई कार्रवाई किए हैं सर। ऊपर तक हम लोग भी लिखा पढ़ी किए हैं, अपना दुख पहुँचाए हैं सर, लेकिन एक बार भी कोई वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। ये टोटल हम लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं। लोग गुंडागिरी से हमसे पैसा वसूली करना चाह रहे हैं सर। हम लोग की कोई गलती नहीं है सर। आशीष यादव द्वारा एसडीएम साहब का चर्चा ये हुई कि भाई पटवारी लोग का जो है पुराना पटवारी लेके टीम बना के मौके पर जा रहे हैं, वहाँ नाप के देखेंगे, जो मेरा रहेगा उस हिसाब से हमको बनाने का आदेश करेंगे। मैं धूपचंद यादव, छतामुरा बाईपास। जी, सांगीतराई में अवैध कब्जे को लेकर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष यादव के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि वहाँ अवैध कब्जा हो रहा है। उसमें प्रशासन ने कोई जांच नहीं करी, बराबर वो उनके द्वारा उस मामले को लेकर शिकायत की जा रही थी। निर्माण प्रशासन के द्वारा नहीं रोकवाया गया और अचानक से उसमें एक प्रतिवेदन दे दिया गया कि निजी भूमि पे निर्माण हो रहा है। तो हमारा कहना यही है कि निजी भूमि पे अगर निर्माण हो रहा है तो हमको लिख पढ़ के वो दे दें कि आशीष को कि हम निजी भूमि पे कब्जा है, कागज न्यायालय से बना के दे दें। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। और कल तहसीलदार जी के द्वारा नरगल उस भाषा में बात किया गया युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आशीष यादव से कि आपने पैसे की मांग करी है, बिना किसी आधार के ऐसा किया गया है। उसी तारतम्य में आज युवा कांग्रेस के हमारे आशीष भाई के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ता आक्रोशित होकर एसडीएम ऑफिस तहसील ऑफिस में उनका घेराव किए हैं और उन्होंने इसमें मामले में जांच की बात कही है। जी, अभी एसडीएम साहब के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा है टीम बना के हम चलते हैं
और वहाँ पे जांच की जाएगी। हम भी वही चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर उनकी भूमि है, निजी भूमि है तो निर्माण करें, हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और हम उसमें कोई रोक टोक या कोई हमारे तरफ से परेशानी हमको नहीं है। आरोप अगर लगाया जा रहा है तो सिद्ध भी करना चाहिए। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अब राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आरोप लगाने के पहले ये भी जान ले कि अगर उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है तो तोड़वा के ही रहेंगे। सांगी तराई में एक निर्माण को लेकर के शिकायत इस कार्यालय को तहसीलदार कार्यालय को प्राप्त हुई थी और मेरे द्वारा जांच तक स्टे करने के निर्देश दिए गए थे उसमें राइटिंग में, और मेरी मार्किंग के आधार पर जांच तक वहां पर काम रोका गया था। और जांच पे पटवारी द्वारा लिखित में दिया गया है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो एक प्राइवेट खसरा नंबर में हो रहा है, भूमि स्वामी हक की भूमि है। परंतु उस बात को लेकर के जो शिकायत पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। उनके द्वारा प्रदर्शन अभी थोड़ी देर पहले किया गया और तो दोनों पक्षों को सामने रख करके बहुत पॉजिटिव चर्चा किया गया है। और सीनियर पटवारी और आरआई जो पूर्व में उस हल्के में पदस्थ रह चुके हैं उनके साथ स्पॉट निरीक्षण किया जाएगा उस जगह का। और ये केवल ये देखना है कि क्या जो व्यक्ति निर्माण कर रहा है वो अपनी निजी भूमि में कर रहा है, और यदि अपनी भूमि पे कोई निर्माण कर रहा है तो उसको रोकने का या उस पर स्थगन देने का कोई कारण नहीं है। और यही चीज जांच का विषय है और इसको हम करेंगे। नहीं, शिकायत कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, उस बारे पे कमेंट करना उचित नहीं है। और इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई मैं नहीं समझता कि कोई मुझे उस चीज की जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में उस बारे में मैं कुछ बोलना ठीक नहीं है। जी, ये बात बोलना ठीक नहीं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी हाल ही में रायगढ़ में बहुत तीव्र स्तर पे तीव्र गति से कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण तोड़ना, और देखिए जहाँ पर मकान का निर्माण हो जाता है राजस्व न्यायालय की शक्तियाँ वहाँ पर सीमित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जान और निवास की बात आ जाती है। और रही बात कार्यवाही की, तो निरंतर अभी कार्यवाहियाँ हुई हैं अतिक्रमण पे और आगे भी हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन उस पर पूरी जांच करने के बाद ही, आश्वस्त होने के बाद ही, नियम से ही आप किसी को किसी भूमि से बेदखल कर सकते हैं। देखिए, जो कॉलोनाइजर रूल्स के अंतर्गत प्रावधान जो शक्तियां मेरे पास हैं उसमें हर प्रावधान के पहले ये बात बोली गई है कि किसी भी निर्माण पे, किसी भी अवैध कॉलोनी पे आपको सामने वाले को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। मेरे द्वारा नोटिस दे करके उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है और उनके दस्तावेज भी प्रस्तुत करने का, न्याय करने के लिए आपको दोनों पक्षों का, हर पक्ष का दस्तावेज कम से कम एक बार जांच करके उनको सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा, नहीं तो कार्यवाही निरर्थक है। तो वो हम अभी कर रहे हैं और उनकी रिप्लाई अगर संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, दस्तावेज सही नहीं मिलेंगे, तो अवश्य ही उसमें कार्यवाही की जाएगी। उस पे मेरा, क्योंकि वो पुलिस की कार्यवाही है, उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। एफआईआर हुई तो मुझे विश्वास है पुलिस के अधिकारी बहुत ही तत्परता से उस पर कार्य कर रहे होंगे और उस पर शीघ्र ही उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। परंतु मेरा विभाग नहीं है तो उसमें कमेंट करना। थैंक यू।